बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत में मैदान जंग सज गया। भारत में लाखों सिख किसानों का एहतजाज 19वें रोज में दाल हो चुका है। पंजाब हरियाणा के बाद किसानों ने राजस्थान को भी बंद करना शुरू कर दिया है, जबकि पाकिस्तान और चीन की जानिब से जंगी मशकें शुरू किए जाने के बाद भारतीय फौज को हंगामी बुनियादों पर 15 दिनों के लिए जंगी साज सामान जहीरा करने का हुक्म दिया जा रहा है। भारत के अंदर बिगड़ती सूरत हाल पर मोदी के राइट हैंड अंबानी ग्रुप और अडानी ग्रुप मुश्किल में आते जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बायकाट की मुहिम चल पड़ी है। जबकि सऊदी अरामको और अंबानी ग्रुप के दरमियान मामलात भी ताहीर का शिकार हो चुके हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के महवर इंडिया के मुस्तकबिल पर अब सवालात उठाए जा रहे हैं। इंडियन मिलिट्री चीफ के दौरा मिडिल ईस्ट के बाद यह खबर आई कि सऊदी अरब के शहर जद्दा के करीब ऑयल टैंकर्स में धमाके हुए, जिसे मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया है। आखिर मामलात किस जानिब जाते जा रहे हैं, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी को भी दबा दीजिए। न्यूज कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी जरूर लगा दीजिएगा। खवातीन हज़रात, इंडिया में जारी लाखों किसानों के एहतजाज का रुख मोड़ने और उन्हें पाकिस्तान और चीन के साथ जोड़ने की कोशिश नाकाम होने के बाद इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट में गैर यकीनी की कैफियत पैदा हो चुकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इंडियन रेलवे ने तमाम सिखों को पर्सनल ईमेल करते हुए सिखों को यकीन दिलाया है कि मोदी सिखों के खिलाफ नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक 47 सफ़ात पर मुश्तमिल इस ईमेल में यह भी बताया गया कि नरेंद्र मोदी सिखों का हैरा है, उन्हें रियासत के खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए। ये ईमेल उस वक्त की गई जब बीजेपी के कुछ लोगों ने सिखों को मुल्क दुश्मन करार देते हुए उनके खिलाफ ऑपरेशन की बात की, जिस पर मामलात कंट्रोल से बाहर होने लगे। यानी इस वक्त मोदी का हाल ये हो चुका है कि वो इंडियन रेलवे में मौजूद सिखों का डाटा निकाल कर उन्हें पर्सनल ईमेल कर रहा है और उनसे एहतजाज खत्म करने की भीख मांग रहा है। इस मामले पर इंडिया में गमो गुस्से की लहर दौड़ चुकी है और कहा जा रहा है कि मोदी सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करके सिखों के एहतजाज को खत्म करवाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त सोशल मीडिया पर बायकाट अंबानी और बायकाट अडानी की मुहिम चल रही है। मुजाहिरीन का ख्याल है कि मुतनाज़े कानून के पीछे अंबानी और अडवाणी ग्रुप का हाथ है और मोदी ने उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए कानून में तरमीम की है, जिसके तहत 80% गरीब किसानों को ब्लैकमेल करके कम कीमत पर उन्हें फसलें बेचने पर मजबूर किया जाएगा, जिससे तंग आकर बिलाहर ये किसान अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाएंगे और इस तरह से लाखों सिख मुतासर होंगे। इससे मजमूई तौर पर सिखों में एहसास महरूमी बढ़ता जा रहा है और इन सब की जिम्मेदार मोदी के राइट हैंड अंबानी ग्रुप और अडवाणी ग्रुप को समझा जा रहा है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अंबानी ग्रुप और अडवाणी ग्रुप इन दोनों के खिलाफ बायकाट की मुहिम चल रही है और इनकी मसनूआत के बायकाट का अज़म किया जा रहा है, जिसने नरेंद्र मोदी और खासतौर पर बीजेपी को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि ये दोनों बीजेपी को भारी फंड देते हैं और इन्हीं फंड की वजह से बीजेपी अपना नेटवर्क चलाती है। वाज़ेह रहे कि जब से मोदी की हुकूमत 2014 में आई है, उसके बाद से अंबानी ग्रुप और मोदी के दरमियान खुफिया ताल्लुकात बढ़ते चल जा रहे हैं और मोदी गवर्नमेंट सरकारी इदारों को दिवालिया जाहिर करके उन्हें सस्ते दामों अंबानी ग्रुप को फरोख्त कर रही है और इसके पीछे एजेंडा भी यही है कि भारत के तमाम महकमों पर बीजेपी का कंट्रोल हो, क्योंकि अंबानी ग्रुप की बैक पर इस वक्त नरेंद्र मोदी और बीजेपी है। इंडिया में इस वक्त ये बात जुबान ज़द-ए-आम है कि अंबानी ग्रुप मोदी के बिहाफ पर काम कर रहा है और नोट करने वाली बात यह है कि इंडिया की टेलीकॉम कंपनी BSNL को सस्ते दामों रिलायंस को बेचा गया, जिसका मालिक मुकेश अंबानी है। फिर मुकेश अंबानी ने रिलायंस पेट्रोलियम नामी कंपनी बनाई, जिसके बाद भारत की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी भी अंबानी को फरोख्त करने की बात चल रही है। उसके बाद उसी ग्रुप ने रिलायंस गैस के नाम से कंपनी बनाई, जिसके बाद ONGC नामी सरकारी गैस कंपनी को भी अंबानी के हवाले किया जा रहा है। इसके बाद अंबानी ग्रुप ने रिलायंस डिफेंस के नाम से एक और कंपनी बनाई, जिसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को भी रिलायंस डिफेंस के हवाले किया जा रहा है। यानी एक ही ग्रुप ने मुख्तलिफ नामों से कंपनियां खोली और एक एक करके सरकारी इदारे मोदी उनके हवाले करता जा रहा है। इंडिया की ऑल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मुतालबा किया है कि अब रिलायंस से इदारे वापस ले जाएं, क्योंकि ये मोदी के बिहाफ पर काम करें। जबकि भारत की तारीख का सबसे बड़ा राफेल जहाजों का स्कैंडल भी सबके सामने है, जो कि अंबानी ग्रुप और मोदी का मरहून मिन्नत है। वाज़ेह है कि 2016 में इंडिया और फ्रांस के दरमियान 36 राफेल तैयारों की डील हुई और उसका कॉन्ट्रैक्ट भी अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को दिया गया। और नोट करने वाली बात यह है कि राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने से कुछ अर्सा पहले ही इस कंपनी की बुनियाद रखी गई थी और डिफेंस के हवाले से इसका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। इसके बावजूद अरबों डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट उसको थमा दिया गया, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए की करप्शन हुई, जो कि 2016 में जो कीमत तय पाई उसे दुगना करके किकबैक्स और कमीशन लिया गया, जो बिलाहर बीजेपी और RSS से मुंसलिक अकाउंट्स में ट्रांसफर किए गए।
और इस तरह ये काला धंधा नरेंद्र मोदी कई सालों से चला रहा है। जबकि हाल ही में फ्रांस की एंटी करप्शन लॉबी ने राफेल जहाजों की डील में करप्शन केस को दोबारा खोलने की इस्तदा की है, जिसमें साबिक फ्रांसीसी सदर को करप्शन का जिम्मेदार ठहराया गया था। उस केस के सारे खुरे मोदी गवर्नमेंट तक जाते हैं, जिसमें उस वक्त का आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत और इंडिया के कई फौजी अफसरान के मुलविस होने की खबरें भी आई थी। इसलिए हाई लेवल पर इस केस को दबाया गया। फ्रांस का ख्याल था कि अगर इस केस को खोला जाता है तो इंडिया फ्रांस से दिफाई मुआहिदा खत्म कर सकता है। इसलिए ऐन इम्कान है कि राफेल तैयारे इंडिया के हवाले किए जाने के बाद अब फ्रांस इस केस को दोबारा खोलने जा रहा है, जो मोदी गवर्नमेंट और खासतौर पर बिपिन रावत के गले की हड्डी बन सकता है। जबकि नरेंद्र मोदी का दूसरा राइट हैंड गौतम अडवाणी है, जो मोदी के इक्तदार में आते ही अचानक बिलियनियर्स की सफ में दाखिल हो गया और इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट एयर ऑपरेटर बन गया। जबकि उसे $6 बिलियन का सोलर प्लांट चलाने का ठेका भी हाल ही में दिया गया और बिडिंग प्रोसेस में घपले करके केरला इंटरनेशनल एयरपोर्ट का 50 साल ठेका भी उसी को दिया गया, ताकि मोदी के खास आदमी गौतम अडवाणी को नवाजा जाए। खास बात यह है कि इन दोनों का ताल्लुक मोदी के आबाई शहर गुजरात से है और ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के बैकबोन हैं, क्योंकि ये दोनों बीजेपी को फंड देते हैं। वाज़ रहे कि मोदी कई बार उनके प्राइवेट जेट्स में भी सफर कर चुका है और ये करप्शन की पीढ़ी गुजरात से चली आ रही है। जब मोदी गुजरात का चीफ मिनिस्टर था, उस वक्त अंबानी और अडवाणी ग्रुप के साथ मोदी के खास ताल्लुकात इस्तवार हो चुके थे, जो आज तनावरदस्त बनकर सिख किसानों के हकूक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह का एक और स्कैंडल उस वक्त सामने आया जब यूएई में मौजूद इंडियन बिजनेसमैन बीआर शेट्टी $6.5 बिलियन का फ्रॉड करके फरार हुआ, जिसके वारंट गिरफ्तारी यूएई ने जारी किए और तहकीकात के बाद ये बात भी सामने आई कि बीआर शेट्टी आरएसएस का एजेंट था और गल्फ कंट्रीज में मौजूद बैंकों को जेली एसेट्स दिखाकर कर्ज लेता रहा और उनसे आरएसएस की फंडिंग करता था। जबकि उन्हीं करप्शन के पैसों से कश्मीर में फिल्म सिटी की बुनियाद रखी जा रही थी, जिसके लिए कश्मीर में गैर कानूनी तौर पर जमीनें भी अलॉट की गई। नरेंद्र मोदी सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि बीआर शेट्टी का मामला यूएई के साथ सेटल हो जाए और उसका वारंट गिरफ्तारी किसी तरह वापस लिया जाए। इंडिया में ये बात जुबान ज़द-ए-आम है कि मोदी के ज्यादातर फैसले अंबानी ग्रुप और अडवाणी ग्रुप ये दोनों करते हैं और आज लाखों किसानों ने अंबानी और अडवाणी ग्रुप को जिम्मेदार करार देते हुए उनकी मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम चला रखी है। यही वजह है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, खासतौर पर इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, काफी परेशान है। रिलायंस कंपनी और अरामको के दरमियान होने वाली डील पर अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। इसलिए इंडियन आर्मी चीफ यूएई और सऊदी अरब का दौरा करके उनसे हथियारों का सौदा करने की कोशिश करा, जबकि फॉल्स फ्लैग यानी जाली हमलों की मनसूबाबंदी की भी इतलात आ रही है, जिसके मुतालिक पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने इतला दी थी और भारतीय फौज को 15 रोज के लिए जंगी सामान और हथियार जमा करने का हुक्म दिया जा रहा है, जिसके लिए 50,000 करोड़ रुपए जारी किए गए। सिख मुजाहिदीन का कहना था कि ये सब कुछ धरनों से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। जब भी मोदी मुश्किल में आता है तो बॉर्डर पर कार्रवाइयां शुरू हो जाती हैं। मामला डेडलॉक की जानिब जा चुके हैं। मोदी अगर किसानों का मुतालबा मान लेता है तो उसे हिंदुत्व की शक्ल समझा जाएगा। इसलिए डेडलॉक खत्म करवाने के लिए इंडिया मसनूई झड़पों की तैयारी कर रहा है। माहिरीन का कहना है कि मोदी ओछे हथकंडों से अपने लिए ही मजीद मुश्किल पैदा कर रहा है। अगर ये धरने मजीद जारी रहते हैं तो नरेंद्र मोदी को अंबानी या अडवाणी में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ सकती है, जो मोदी गवर्नमेंट के हाथ में की वजह बन सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।